कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति। प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हम देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 के सवालों में हमें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में दी हुई परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट कर लेना चाहिए कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इतनी परिमेय संख्याएं होती हैं कि जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, और उन अनगिनत परिमेय संख्याओं में से 2, 4, 6, 5 इस तरह से गिनी हुई परिमेय संख्याएं हमें निकालना है। उसको निकालने का तरीका ये होता है कि हम अंश को, जो संख्या दी हुई, निकालने का तरीका ये है कि जो संख्या दी हुई है उस संख्या के अंश तथा हर में किसी निश्चित संख्या का गुणा करते हैं ताकि उस संख्या के हर समान हो जाए और अंश में असमानता आ जाए। तो हर समान हो जाएंगे, अंश असमान होंगे, तो अंश की संख्याओं के बीच में जो संख्याएं रहेंगी उन संख्याओं को हम ले लेंगे। सवाल में देखेंगे कैसे। तो प्रश्नावली 1.1 के पहला का पहला देखना है। पहला के पहला में दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। तो इसका उत्तर है हाँ। हम किसी पूर्णांक शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0/1, जहाँ शून्य भी एक पूर्णांक है और एक भी एक पूर्णांक है, तो 0 बराबर 0/1। यहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक है, अर्थात p और q दोनों पूर्णांक है। तो इस प्रकार से 0/1 p/q के रूप में है। तो हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं और ये परिमेय संख्या है। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए जितनी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे इसमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो चूंकि 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए यहाँ पर हम 6-1 कर देंगे। तो 6-1 कर देने से 6-1 बराबर 7। तो 7 का अंश तथा हर में गुणा करने पर 7 का अंश और हर में गुणा कर दो। 3 बराबर 3/1 कर दें और 3 के अंश तथा हर में 7 का गुणा कर देंगे, 7/7। तो 7 × 21/7। इसी तरह से 4 बराबर 4/1, अंश तथा हर में 7 का गुणा कर दो, तो 4 × 7, 7 × 28, 7 × 7। तो इस प्रकार से ये 3/4 के बीच जो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो अब हम 21/7 तथा 28/7 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। और 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं होंगी। 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये इतनी 6 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। इसके बाद इसका तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। चूँकि हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए 5×1 बराबर 6। 6 का प्रत्येक संख्या के अंश और हर में गुणा करने पर, तो 3/5 बराबर 6/6। तो 3 × 18 6 × 30 और 4/5 बराबर 6/6। तो 6 × 24 5 × 30। तो अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच जो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, वो हम 18/30 और 24/30 के बीच ज्ञात करेंगे। तो अब 18/30 तथा 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो 18/30 के आगे 19/30, 20/30, 21/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरह से 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात हो गई। इस प्रकार से हम इन किन्हीं भी दी गई परिमेय संख्याओं के बीच जितनी परिमेय संख्याएं चाहें उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तो हमने सीधे सीधे ज्ञात किया। इसके अलावा हम एक इसको अलग अलग यदि निकालना चाहें
तो 1 का अंश और हर में गुणा करें, फिर 2 का करें, फिर 3 का करें, फिर 4 का करें, फिर 5 का करें, फिर 6 का करें। इस तरह से लगातार गुणा करते जाएं अंश और हर में, तो हमें लगातार उन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात होती जाएंगी और जितनी चाहे उतनी हजारों लाखों परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं दो संख्याओं के बीच में। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 1.1 के सवाल है। इसके बाद आगे की प्रश्नावली को अगले वीडियो में देखेंगे। आज की बात यहीं पर समाप्त की जाती है।